मेरे पास 3 डिफरेंट साइज के सर्कल्स हैं और इन सर्कल्स को यूज करके मैं एक इमेज ड्रॉ करने वाला हूँ, जिसके लिए मैं सबसे बड़े सर्कल को यूज करूंगा 4 बार, मीडियम साइज के सर्कल को भी 4 बार और सबसे छोटे सर्कल को 7 बार। और आपको इन सर्कल्स के बीच ढूंढनी है एक इमेज। शुरू करते हैं सबसे छोटे सर्कल से, फिर मीडियम साइज सर्कल्स और लास्ट में सबसे बड़े वाले सर्कल्स। सर्कल्स तो हो गए कंप्लीट, पर क्या इमेज का पता चला? चांसेस आर कि आप नहीं फिगर आउट कर पाएंगे वो इमेज जब तक कि मैं आपको दिखा ना दूं। आपको और टाइम स्पेंड करना है तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, मैं तो आपको एटलीस्ट बता ही देता। ये इमेज है ट्विटर के फेमस लोगो लैरी द बर्ड की। ऑलमोस्ट 7 साल के एवोल्यूशन के बाद आया था ये बर्ड, जो अब चेंज होके दिखने वाला है कुछ ऐसा, एक एक्स। अब हो सकता है कि आपको पुराना लोगो ज्यादा पसंद आए या फिर नया, या फिर लगे कि ये सब करना ही क्यों है, या फिर ये लगे कि इस बर्ड और सर्कल्स का क्या कनेक्शन। अब देखिए, आपको सर्कल्स के बारे में समझना है तो थोड़ा पीछे चलना होगा, क्योंकि शुरुआती दिनों का ट्विटर आज की ट्विटर से बिल्कुल अलग था, नाम से लोगो तक। इनफैक्ट ये नाम आप सबसे पहले ट्वीट में भी देख सकते हैं। आज की ट्विटर का नाम और कलर ट्विटर को मिला 1 साल बाद, और उसी के साथ आया ट्विटर का बर्ड, जिसे नाम दिया गया लैरी, बास्केटबॉल स्टार लैरी बर्ड के नाम पे। अगले 4 सालों में लैरी में काफी चेंजेस तो आए, लेकिन ये अभी तक ट्विटर के लोगों में अपनी जगह नहीं बना पाया था। वो जगह उसे मिली 4 साल बाद कुछ इस फॉर्म में। ट्विटर का ये वर्ड आज के वर्ड से काफी सिमिलर भी था और डिफरेंट भी। और यहीं पे पिक्चर में आते हैं हमारे 15 सर्कल्स। अब देखिए, सर्कल से बर्ड को नहीं बनाया गया है, बर्ड पहले से था, बस बर्ड की शेप को बैलेंस बनाने के लिए इन सर्कल्स का यूज किया गया। इसे आप बेटर तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जहां नए बर्ड के हर हिस्से को आप 15 सर्कल से कवर कर सकते हैं, वहीं पुराने बर्ड को अगर आप सर्कल से कंप्लीट करना चाहेंगे तो नंबर शायद याद ही ना रहे। और इस सब के बावजूद बर्ड के कई हिस्से सर्कल से कवर भी नहीं होंगे। पुराने बर्ड में जहां आपको लंबी और पैनी पूंछ, 4 पंख और सर पे बाल मिलेंगे, वहीं नए बर्ड को ज्यादा क्लीन और मिनिमल दिखाने के लिए इन एलिमेंट्स को या तो हटा दिया गया है या फिर कम कर दिया गया है। सर्कल्स हेल्प करते हैं बर्ड को जियोमेट्रिकली ज्यादा बैलेंस बनाने के लिए, जैसे बर्ड की चोंच और ऊपर के पंख एक ही सर्कल में कवर हो पा रहे हैं। ये यूनिफॉर्म कर्व्स आंखों को एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। इतने इनपुट्स के बाद 2012 में ये बर्ड फाइनली बना ट्विटर का लोगो, जिसे ऑलमोस्ट 11 साल बाद रिप्लेस किया जा रहा है नए लोगो से। और बात सिर्फ लोगो पे ही खत्म नहीं होती, ट्विटर का नाम भी होगा अब एक्स को, और ट्वीट्स को बोला जाएगा एक्सिस। लेकिन ये सब क्यों? अगर कुछ टूटा ही नहीं है तो उसे ठीक क्यों करना? अब देखिए, ट्विटर ऐसी पहली कंपनी नहीं है जो ये सब कर रही है। रीब्रांडिंग आपको अक्सर देखने को मिलेगी किसी भी इंडस्ट्री में। इनफैक्ट ट्विटर की हिस्ट्री तो हम देख ही चुके हैं, वो खुद अपने आप को कई बार रीब्रांड कर चुके हैं। और जनरली इसके 2 मेजर रीजन होते हैं। एक तो बदलते टाइम के साथ कंपनी के लोगो को अपडेट करना, अब वो चाहे इंस्टाग्राम हो या गूगल, कंपनीज टाइम के साथ अपने लोगो अक्सर रिफ्रेश करती है। और दूसरा रीजन है चेंज होती कंपनी की प्रायोरिटीज, जैसे कि फेसबुक को रीब्रांड करना मेटा में, जो एक सिग्नल था मेटावर्स पे कंपनी के बढ़ते फोकस का। ट्विटर के केस में ये दोनों ही रीजंस वैलिड है। अब देखिए, ट्विटर के पास आज भी 450 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, और इलॉन ट्विटर को एक सोशल मीडिया ऐप से बड़ा बनाना चाहते हैं, एक सुपर ऐप। अब ये सुपर ऐप क्या है? अब देखिए, बेसिक टर्म्स में एक्सप्लेन करूं तो एक ऐसी ऐप जो एक से ज्यादा सर्विसेज दे सके। अब वो चाहे ऑनलाइन पेमेंट हो या ऑनलाइन शॉपिंग, फ्रेंड से चैट करना हो या कैब बुक करनी हो, और या फिर फूड ऑर्डर करना हो या ग्रोसरीज, ये सब काम आप एक ही ऐप से कर पाए। एक सुपर ऐप। इंडिया में इसका क्लोजेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा पेटीएम, और चाइना में ऐसी ऐप है वीचैट। और इसलिए ट्विटर को किया जा रहा है रीब्रांड। लेकिन एक्स ही क्यों? अब अगर आप इलोन मस्क को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा लेटर एक्स के लिए उनका प्यार। उनकी सबसे पहले लॉन्च की गई कंपनीज में से एक, पेपैल का नाम पहले x.com ही था। टेस्ला कार्स में से एक कार का नाम है मॉडल एक्स। स्पेस एक्सप्लोरेशन की उनकी कंपनी का नाम स्पेस एक्स, और तो और उनके बेटे ऐश का नाम भी है कुछ ऐसा। तो ट्विटर का नाम एक्स को इतना भी सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन सरप्राइजिंग जानते हैं आप क्या है? कि आप ट्विटर जैसी कंपनी को रीब्रांड करें और कंट्रोवर्सी ना हो, क्योंकि किसी ब्रांड और उसके लोगो को बिल्ड करने में सालों की मेहनत होती है। हो सकता है आप काफी कंपनीज के नाम जानते हो, लेकिन एप्पल और नाइकी की तरह आपको कितनी कंपनीज के लोगो याद हैं? ट्विटर के नाम और लोगो के साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि ट्विटर का नाम और लोगो यूनिक होने के साथ साथ इमीडिएटली रिकॉग्नाइजेबल भी है। वही एक्स के साथ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट एक्स के साथ इसका ठीक उल्टा है, क्योंकि एक्स एक बहुत ही कॉमन लेटर है, और चांसेस आर के फ्यूचर में ट्विटर को इसकी वजह से सू भी किया जाए। एक तरफ ट्विटर का कलर और बर्ड यूथफुल और हैप्पी इंप्रेशन क्रिएट करता है, वहीं नया ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है अनफ्रेंडलीनेस और पावर। ओवरऑल किसी भी चेंज की तरह इस चेंज को भी कुछ लोग पसंद करेंगे और कुछ नापसंद। अब ये कैंपेन ट्विटर को फायदा करती है या नुकसान, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन इस सब के बावजूद ये रीब्रांडिंग ट्विटर के लिए एक नया चैप्टर है, और जब तक ट्विटर इलॉन के पास है तब तक कुर्सी की पेटी बांध के रखिए ऐसे सरप्राइजेस के लिए।